वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। क्या सेबी नहीं चाहती या एनएससी नहीं चाहती कि रिटेलर अपने दम पर एक छोटा सा माइंडसेट लेकर आए और एक बड़ा बिजनेस धीरे धीरे करके स्टैब्लिश कर ले अपने स्टॉक मार्केट में ही? क्या सेबी नहीं चाहती कि रिटेलर एक मैच्योर ट्रेडर बने, ऑप्शन ट्रेडिंग में वो एक्सपर्ट हो आने वाले टाइम में? क्या एनएससी नहीं चाहती है? आज का ट्रेडिंग सेशन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बहुत बड़े बड़े जो ऑपरेटर हैं, बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, और से भी शायद हो सकता है एनएससी एनएससी तो मैं 100% टारगेट करूंगा आज की वीडियो में कि इतना ऑपरेट किया गया आज के दिन मार्केट को रिटेलर का, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस हिल गया होगा। अनबिलीवेबल सा सेशन था। पूरा सेशन ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सेशन ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में है, या ऑप्शन बायर को ये सिखा दिया गया लास्ट वीक में कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेशन हो रहे हैं, प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, और सडनली विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी सिग्नल प्रीमियम ऐसे डाउन किए गए, ऐसा लगा कि मार्केट शायद कल ही एक्सपायरी करने वाला है। आज ऐसा लगा कि ऑप्शंस की एक्सपायरी आज है, ना कि थर्सडे को है। अनबिलीवेबल सा पथेटिक सेशन था, और रिटेलर को ऐसा लगता है सिर्फ किल करने के लिए आज का सेशन चलाया गया। गाइस कोई बात नहीं करता है, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो आएंगे मार्केट बंद होने के बाद में आपसे डिस्कशन करेंगे कि चार्ट पर ये पैटर्न बन रहा है, चार्ट पर ये कैंडल बन रही है, चार्ट पर ये ब्रेकआउट यहां पर मिलेगा, ब्रेकडाउन यहां पर मिलेगा। अरे आज जो डैमेज लगा है उसका तो डिस्कशन करो, जिसमें रिटेलर का कोई फॉल्ट नहीं है। मैं मानता हूं अगर रिटेलर ने पोजीशन गलत बनाई, रिटेलर गलत पड़ा, किसी ने बाय किया कॉल, वो मार्केट अपोजिट चला गया, ठीक है, मानते हैं कि हाँ अपोजिट चला गया, लॉस हो गया। लेकिन आप सोच सकते हैं निफ्टी 250 पॉइंट प्लस में हो और कॉल का प्रीमियम बिल्कुल फ्लैट हो। आप सोचिए, मतलब अनबिलीवेबल था आज का सेशन। निफ्टी 250 पॉइंट प्लस में और कॉल का प्रीमियम फ्लैट या माइनस में। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट प्लस, लेकिन बैंक निफ्टी का कॉल का प्रीमियम माइनस में। आप सोचिए फिन निफ्टी 193 पॉइंट प्लस में, लेकिन फिन निफ्टी का कॉल का प्रीमियम माइनस में है। आप सोच सकते हैं कितनी बुरी तरह आज के सेशन को मैनिपुलेट किया गया बड़े बड़े ट्रेडर के द्वारा, बड़े बड़े ऑपरेटर के द्वारा। एनएससी बीएससी सबका इन्वॉल्वमेंट मानता हूं, सेबी को यह दिखाई नहीं देगा। आज का सेशन के जो वो फेवर करती थी, रिटेलर उनके चहेते नजर आते थे उन्हें एक टाइम पर, अब उनको रिटेलर से बिल्कुल प्यार नजर नहीं आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी रिटेलर के पोजीशन के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन कॉल का प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा। इसकी जवाबदारी कौन देगा, कौन इसका आंसर करेगा गाइस? अनबिलीवेबल और पथेटिक सेशन था। आज के सेशन ने रिटेलर के कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया। उसको ऐसा लग रहा है क्या वो सही प्लेटफॉर्म पर है, क्या वो वाकई में इस मार्केट से पैसा कभी बना पाएगा? क्योंकि जब निफ्टी 250 पॉइंट प्लस हो सकता है और उसका प्रीमियम कॉल का इंक्रीज नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट प्लस हो और कॉल का प्रीमियम इंक्रीज ना हो, अगर फिर निफ्टी 193 पॉइंट प्लस में हो गाइस, कॉल का प्रीमियम इंक्रीज ना हो, बिल्कुल पथेटिक था, बैड एक्सपीरियंस था। इसका मैं एग्जांपल देकर आपको डिटेल में अंडरस्टैंड कराता हूं कि एक्चुअल में गेम क्या खेला जा रहा है, कैसे रिटेलर को फिनिश करने की तैयारी हो रही है। जब से ये गिफ्ट निफ्टी शिफ्ट हुआ है गुजरात में गाइस, बहुत अटपट चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो सोच से भी परे होता है। बात करता हूं निफ्टी की क्लोजिंग 23,753, 165 पॉइंट प्लस में है, ये याद रखना। 165 पॉइंट निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करता हूं 51,317, और ये 558 यानी कि 558 पॉइंट ये प्लस में क्लोज दिया है। फिर निफ्टी की बात करता हूं 23,785, और ये प्लस में क्लोज हुआ है 193। अब मैं क्यों आपको बोल रहा हूं ध्यान रखने के लिए, अब डिस्कशन करने का मेन पॉइंट यहां पर है। आप सोचिए निफ्टी का कॉल 23,900 का कॉल 47 रुपीज पे क्लोज हुआ है, और ये क्लोज हुआ है माइनस में 31 रुपीज इसका प्रीमियम गिरा है, और निफ्टी 165 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। अगर मैं निफ्टी का पुट की बात करता हूं 23,500 का पुट 23 रुपीज में क्लोज हुआ है, और इसका प्रीमियम टूटा है आज के सेशन में 105 रुपए इसका प्रीमियम टूटा है। अनबिलीवेबल, मतलब रिटेलर को बुरी तरह
टस से बुरी तरह तहस नहस करने की तैयारी। मार्केट ने आज का ऐसा सेशन दिखाया कि रिटेलर के कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह लूज करने वाला है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 51,300 का कॉल, क्लोज हुआ है 140 रुपीज में। और गाइस ये प्रीमियम 9 रुपीज डाउन हुआ है, 9 रुपीज इसका प्रीमियम माइनस में है। और बैंक निफ्टी 558 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है और इसका बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 51,317। इसके अपोजिट चलते हैं, सरप्राइज तो अब मिलेगा आपको। 51,100 का पुट क्लोज हुआ है 71 रुपीज पर और इसका प्रीमियम टूटा है, प्रीमियम गिरा है 489, यानी कि 489 रुपए, 489 रुपीज इसका प्रीमियम डीके हुआ और कॉल का प्रीमियम 9 रुपीज डीके हुआ। आप सोचिए ऑलमोस्ट 500 रुपीज का प्रीमियम कॉल और पुट का मिलाकर डीके कर दिया गया। तीसरी बात करता हूं, चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मान सकते हैं कि कल एक्सपायरी है उसकी वजह से हुआ है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की, ये सरप्राइज है। फिन निफ्टी क्लोज हुआ है 193 पॉइंट प्लस में और इसकी जो एक्सपायरी है वो मंथ की लास्ट की है 31 ऑफ दिसंबर की। इसकी कॉल की बात करता हूं, 24,200 का कॉल 65 रुपीज में क्लोज हुआ है और इसका प्रीमियम गिरा है 23 रुपीज। और दूसरी बात करता हूं 23,500 का पुट फिन निफ्टी का लास्ट की एक्सपायरी है 70 रुपीज पे क्लोज हुआ है और इसका प्रीमियम डीके हुआ है 143 रुपीज। अनबिलीवेबल, पथेटिक, मतलब ये अलग है। अगर आज एज ए रिटेलर, एज ए ट्रेडर आपको लॉस हुआ है ना गाइस, आज आपकी गलती नहीं है, ठीक है ना। अपने आप को पनिश मत करना, आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट थी, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, चाहे लॉन्ग साइड थी या शॉर्ट साइड थी, आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट थी, लेकिन ये पूरा सिस्टम ऑपरेट किया गया। आज के सेशन को देखकर मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूं कि ये डेटा कहीं ना कहीं लीक हुआ है, किसी को बताया गया कि ये पोजीशन है और किसी ने कहा कि इन बायर्स को हमें फिनिश करना है, क्योंकि लास्ट वीक इतना वोलेटाइल सेशन देखकर किसी की हिम्मत नहीं होगी पोजीशन को शॉर्ट करने की। मैक्सिमम पोजीशन बाइंग साइड थी और इतना स्ट्रॉन्ग सेशन हमें अमेरिकन मार्केट में देखने को मिला था। अमेरिकन मार्केट में यूएस डाउ जोन्स नीचे से एक टाइम पर 350 पॉइंट माइनस में था, वहां से कवर हुआ और एक टाइम पर 800 पॉइंट प्लस में था और लास्ट में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी। अगर मैं नीचे से कैलकुलेशन करता हूं तो 900 पॉइंट्स की रिकवरी थी। डाउ जोन्स में एक बहुत बड़ा अच्छा सेशन अमेरिकन मार्केट में था। गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट प्लस में था, अनबिलीवेबल, उसको 150 पॉइंट पर सेटलमेंट किया गया और उसका प्रीमियम डीके किया गया पूरे टाइम। तो आज का सेशन मैं मानता हूं ये ऑप्शन बायर की अपने करियर हिस्ट्री में, ऑप्शन बायर की ट्रेडिंग हिस्ट्री में आज का सेशन ब्लैक मंडे था, क्योंकि ऑप्शन बायर की मैं मान ही नहीं सकता आज के कोई उसकी गलती थी, ठीक है ना। आप सोचिए, जानबूझ के प्रीमियम इतना ज्यादा गिराया गया कि आज ऑप्शन बायर की रीढ़ की हड्डी टूटी होगी, उसको लगा होगा कि मार्केट रिलायबल भी है, रिलायबल मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा मार्केट में, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज रिटेलर के माइंड में होंगे, ऑप्शन बायर के माइंड में होंगे आज के सेशन को देखकर, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से तोड़ा गया और ये अनबिलीवेबल था। हो सकता है आप लोग भी इग्नोर कर दें, ठीक है ना। लॉस बुक करने की आदत तो पड़ चुकी है, आज लॉस बुक करें, आप निकल जाए, कल मार्केट ओपन हो, फ्रेश माइंड से आप स्टार्ट करें। लेकिन इस बात के लिए जहां पे भी आप एक ट्वीट कर सकते हैं, अगर ट्विटर है आपके पास, एक ट्वीट कीजिए सेबी को, एनएससी को, और उसमें मेंशन कीजिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है गाइस, ठीक है ना। इग्नोर मत करना, क्योंकि होता क्या है 9:15 पर जब मार्केट ओपन होगा तो आप प्रीवियस डे का भूल जाओगे उस टाइम के लिए, जब तक आप पोजीशन नहीं बनाते हो। जैसे आप पोजीशन बनाओगे तो आपको पूरी हिस्ट्री रिपीट होगी, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, जब पोजीशन आपके अपोजिट जाएगी। तो ये एक वर्स्ट डे था, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए। आज एज ए ऑप्शन बायर आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लाए लॉन्ग साइड, मैं कहता हूं शॉर्ट साइड भी आप कैरी फॉरवर्ड करके लाएं,
तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से कहीं गलत थे। ये पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग आज के सेशन को किया गया। बात करते हैं कल के सेशन के लिए। निफ्टी का 23,850 अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर उसको ब्रेक करेगा हो सकता है 24,000 दिखाई दे, लेकिन मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसा साइन दिखाई नहीं दे रहा कि मार्केट तेजी करने के लिए रेडी हो। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। गाइज अपनी पोजीशन कोई भी बनाए, आप याद रखना, अगर एक्सपायरी के दिन का भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो पहले 10 से 15 मिनट मार्केट का मोमेंटम कैच कर लेना, उसके बाद पोजीशन बनाना, क्योंकि 51,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर वहां पर आएगा तो रिवर्स मिलने के चांसेस है, और डिपेंड करेगा कि आज रात को क्या सेंटा क्लोज पॉजिटिव क्लोजिंग दिलाते हैं डाउ जोन्स को, और इंडियन मार्केट में क्या प्रीमियम ऐड होगा कल के सेशन में, क्योंकि S&P विक्स आज पॉजिटिव है। FIs का डेटा बहुत टाइम के बाद बहुत कम नंबर में उन्होंने कैश में सेलिंग की है। F&O का डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। आज का सेशन देखकर कल के सेशन का प्रेडिक्शन करना बड़ा ही कंफ्यूजन है, बहुत डिफिकल्ट कर दिया। मैं आपको कोई सटीक विश्लेषण कल के लिए नहीं दे पाऊंगा। तो मिलेंगे कल का सेशन निकलने दिए, वेडनेसडे पे करते हैं और थर्सडे से कुछ बढ़िया स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ये पूरा था, लेकिन आज का सेशन ऑप्शन बायर के लिए बहुत मस्त था। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।